आज एक बार फिर धर्मादेवी इंटर कॉलेज ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। जहां लोगों का सपना होता है कि हम जिले में स्थान बनाएं, मंडल में जाएं और राज्य तक केवल प्रतिभाग करें, वहीं आज एक नया आयाम रचा गया। और जब से ये कौशाम्बी जिला बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बाल वैज्ञानिक जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करके और प्रथम स्थान अर्जित किया है। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे साथ ये इतनी भीड़ है और आज इस बच्चे को रिसीव करने के लिए हम लोग सिराथू स्टेशन पर आए हैं, जिसमें विद्यालय के संरक्षक महोदय, प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य सहित पूरा विद्यालय परिवार बहुत गदगद है। और उसके साथ क्षेत्र के जो भी समाज सेवक हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज इस बच्चे की प्रतिभा का एक लोहा मान रहे हैं। मेहनत अगर सही दिशा में की जाती है तो सफलता निश्चित होती है। आइए थोड़ा सा हम जानते हैं राज पांडे से, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान अर्जित किया है। तो राज पांडे, आप बताएं, राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो है प्रथम स्थान अर्जित किया, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाँ। और सर, जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि सर तरह तरह के प्रोजेक्ट आए हुए थे। हाँ। और मुझे डर लग रहा था कि कितने प्रोजेक्ट में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। हाँ। लेकिन सर फिर कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर, इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना दृढ़ संकल्प बनाए रहा और सर 2 दिन बाद रिजल्ट आया, इसमें सर मेरी पहली पोजीशन रही। अच्छा साथियों, भी आप सुना आपने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बता रहे हैं। और इसी एक स्टेटमेंट ने इनको इस स्थान तक पहुंचाया है। और कोई प्रेरणा का स्रोत रहा विद्यालय, आपके कैसे सहयोग किया विद्यालय आपके साथ कैसे रहा? सर, जब मैं क्लास 9th में था तो सर मेरा एक मतलब रुचि था कि मैं साइंस में नेशनल लेवल तक जाऊं। और सर मैंने कई स्टेप मतलब एक ये होता है कि सफलता इकट्ठा नहीं मिलती है। सफलता का जो सबसे बड़ी बात ये है कि सफलता कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। मैंने पहले 9th में भी इसके मतलब रिहर्सल किया, नहीं सफल हुआ। 10th में भी किया, नहीं सफल हुआ। लेकिन सर 11th में मैंने सफल मतलब मेहनत किया और सर मैं राष्ट्रीय स्तर पर स्थान लाया। सर, इसका सफलता का श्रेय प्रिंसिपल सर को, मेरे पेरेंट्स को, और सर इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग समस्त विज्ञान शिक्षकों का है। चलिए ठीक है। और देखा आपने कि किस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बात बताई है। और अगर आपसे कहा जाए टोटल वहाँ कितने मॉडल रहे होंगे? सर, वहाँ कम से कम अगर कहा जाए तो 1800 से 2000 मॉडल थे। अच्छा साथियों, देख रहे हैं आप, 1800 से 2000 मॉडल के बीच में प्रथम स्थान लाना पूरे देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौशाम्बी धरा को इस पर गर्व करने की आवश्यकता है। और सबको ये जो है क्या कहते हैं, जो उपलब्धि है केवल एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे कौशाम्बी के लिए है। तो आइए साथियों, जैसा कि अभी मैंने बताया, राज पांडे ने राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान अर्जित किया है। और आइए राज पांडे के पिताजी से जानते हैं कि इनको ये उपलब्धि कैसी लग रही है, आप बताएं। बहुत अच्छी लग रही है हमको। अच्छा। हाँ। और हमारा तो यही आशीर्वाद है कि ये मतलब खूब मेहनत करें, पढ़े, आगे बढ़ें और इसी तरीके की उपलब्धि लाते रहें। अच्छा, तो इनके साथ आप किस तरह सहयोग करते रहे? अब वो तो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि हम इनको जो है विद्यालय लाते थे, विद्यालय छोड़ते थे और घर ले जाते थे। हर तरीके का सहयोग इनको करते थे। साथियों, सबसे ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल सर जी जो है इनका सहयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा। साथियों, देखा आपने कि एक अभिभावक, ये 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जहाँ 11th क्लास में अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, आज भी जो है इन्हें लाते हैं, ले जाते हैं, ताकि ये कहीं इधर उधर भटके ना और अपने लक्ष्य की ओर एकदम काम करते रहें। आइए हम लोग बात करते हैं विद्यालय के संरक्षक महोदय से, जानते हैं कि सर को ये उपलब्धि कैसी। सर आप बताएं सर कुछ। विद्यालय में पठन पाठन में विद्यालय का नाम, हमारे छात्र जो है छात्राएं नाम रोशन करते रहे। लेकिन वैज्ञानिक उसमें ये पहली बार है कि विद्यालय में कि हमारे राज पांडे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान लाए, जो हमारे विद्यालय ही नहीं पूरे इस कौशाम्बी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और विद्यालय हमारा और आगे बढ़े, यही जो है हम लोगों का रहता है कि हमारे विद्यालय के द्वारा जो छात्र हैं
वो राष्ट्रीय स्तर तक जो नाम रोशन करें और विद्यालय को, इस क्षेत्र को गौरवान्वित करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रहें, निश्चित ही नए नए आयाम रचे जाएंगे। आइए जानते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य से कि सर को ये उपलब्धि कैसी लगी है। सर आप कुछ बताएं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम लोग जो है, पहली बात तो नेशनल स्तर पर प्रतिभाग करना ही सबसे बड़ी बात होती है। राज्य में स्थान लाना और फिर नेशनल में प्रतिभाग करना, और नेशनल में भी अगर स्थान लग जाए तो ये तो पूरा 4 चांद लग गया। तो इसलिए बहुत ही खुशी की बात है, ये सबके लिए खुशी की बात है, पूरे कौशाम्बी जनपद के लिए खुशी की बात है। और इसमें मैं इसका श्रेय जो है विद्यालय के शिक्षक बलवंत जी हैं, उन्होंने इस बच्चे को मार्गदर्शन दिया, बच्चे का जुनून भी इस पर कारगर हुआ। और जो कौशाम्बी जनपद के जिला समन्वयक हैं वसीम अहमद जी, उनका भी बहुत बच्चे के साथ योगदान रहा, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। तो एक इससे बहुत अच्छा वो हुआ कि इनको अच्छा मार्गदर्शन मिला और बच्चे के अंदर एक जुनून था, सीखने की कला थी, और उस सीखने की वजह से बच्चा जो है इतना आगे तक गया। तो निश्चित रूप से बच्चा आगे जाएगा। और मुझे तो लगता है कि पठन पाठन में भी ये इस बार इसका इंटर है, तो ये उसमें भी राज्य में स्थान लाकर जो है हम सबको गौरवान्वित करेगा। अभी तो विज्ञान प्रदर्शनी में नेशनल स्तर पर इसको स्थान मिला है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है आज। जी सर, देखिए अभी एक विश्वास होता है, सर ने बताया कि मुझे विश्वास है कि पठन पाठन में भी अपना एक स्थान लाएंगे। साथियों आप देख रहे होंगे लगातार धर्मा देवी इंटर कॉलेज रिजल्ट में तो अव्वल रहता ही है, इस बार भी प्रदेश मेरिट में 6वां स्थान मिला हुआ है। और जिले के जो हाई स्कूल और इंटर दोनों टॉपर हैं वो धर्मा देवी इंटर कॉलेज से हैं। इस तरीके की जो मेहनत होती है, और कहा जाता है कि जब नेतृत्व होगा शानदार तो सफलता बहुत असरदार होगी। साथियों अगर कहीं भी ईमानदारी से मेहनत की जाएगी तो कभी भी सफलता ऐसा नहीं मिलेगी। देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।